हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन यानी बोर्ड मास के रूल को समझेंगे और उस पर आधारित सवाल कैसे सॉल्व किया जाए उसको बहुत आसान तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास को समझ लेते हैं, बोर्ड मास क्या होता है और उस पर सवाल जो आएंगे उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग बोर्ड मास को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, बोर्ड मास 6 अक्षरों से मिलकर बना एक ट्रिक है या कह सकते हैं एक मैथ का रूल है। तो सबसे पहले हम बी का मतलब समझते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट जो होता है ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। हम आपको सिंबल के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम पहला जो होता है वो रेखिक ब्रैकेट कुछ इस प्रकार से होता है। दूसरा होता है छोटी ब्रैकेट इस प्रकार से। तीसरा होता है मंझली ब्रैकेट जो आपको इस प्रकार से मिलेंगे। चौथा होता है बड़ी ब्रैकेट। यानी ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं: रेखिक ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, हॉल ब्रैकेट यानी बड़ी ब्रैकेट। ओ मतलब होता है ऑफ, ऑफ मीन्स का, और का को हम गुना से दिखाते हैं। यहाँ पर मतलब का मतलब गुना होता है। ठीक है। मतलब होता है डिवीजन, जिसे हम लोग भाग कहते हैं। शॉर्ट में आप इसको समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है ये। तो एम का मतलब मल्टीप्लाई, जिसे हम लोग गुना से दिखाते हैं। ए मतलब एडिशन मीन्स जोड़। एस मतलब सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाव। तो आप ध्यान से इस क्रम को अगर समझने का प्रयास करेंगे तो बी मतलब ब्रैकेट जो 4 प्रकार से होते हैं, 4 प्रकार का होता है। ओ मतलब ऑफ जिसका मतलब का होता है। डी मीन्स डिवीजन जिसका मतलब भाग होता है। एम मीन्स मल्टीप्लीकेशन जिसका मतलब गुना। और ए मीन्स एडिशन जिसका मतलब जोड़। एस मतलब सब्ट्रैक्शन जिसका मतलब घटाव। अगर किसी सवाल में का प्रयोग किया गया हो, भाग का, गुना का, जोड़ का और घटाव का, तो हम इस क्रम से सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला सवाल हमारा है 2 माइनस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 गुना 3 माइनस 2। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें बोर्डमास रूल की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग सभी चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो हम क्या काम करेंगे, हमें पता है कि बोर्डमास रूल के अनुसार पहले हम लोग भाग का क्रिया करेंगे। मीन्स 4 में 3 से भाग देंगे। तो यहाँ तक इसको और इधर इसको उतार लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 4। अब ध्यान दीजिएगा, इस भाग के निशान को हम जब गुना में चेंज करेंगे तो ये संख्या जो ऊपर है ये आ जाएगा बटे में, यानी कि 1/3 हो जाएगा। और हमें पता भी है कि अगर कोई भी संख्या को इस तरह से लिखे 4/3 है, इसका मतलब होगा कि 4 के बटे में 3 आएगा। गुणा 3 माइनस 2 ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब इसको हम काट देंगे, 3 से 3 कट जाएगा। तो ये होगा 2 माइनस 3 प्लस 4, फिर ये माइनस का 2। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस होगा। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, इस 4 और 2 को जोड़ देंगे क्योंकि ये प्लस वाला है। तो 4 2 हो जाएगा 6, और ये दोनों माइनस वाला है, 3 2 5, तो -5 और घट के हो जाएगा 1। तो पहला सवाल बहुत ही बेसिक था और ये कंप्लीट हो गया हमारा। दूसरा सवाल देखिए आप। दूसरा सवाल थोड़ा सा इससे अच्छा है। तो दूसरा सवाल हम पहले उतार लेते हैं यहाँ पर। देखिए दूसरा सवाल हमारा क्या है, ये है मंथली कॉस्ट 2 इंटू 18 माइनस 3 छोटी कोस्ट, फिर मंथली कोस्ट प्लस 5 इंटू 12 माइनस 7। और मंथली कोस्ट के अंदर, सॉरी ये कोस्ट नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कोस्ट के अंदर बंद है। तो हमें क्या करना होगा, पहले छोटी कोस्ट का क्रिया मीन्स 18 में से 3 को घटा देंगे। तो ये मंथली कोस्ट रहेगा ही 2 का 2, 18 में से 3 घटाएंगे, ये बचेगा 15। ध्यान दीजिएगा कि इस संख्या और इस ब्रैकेट के निशान के बीच में यहाँ पर कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका मतलब इन दो से ये जो संख्या है इसे हमें गुणा करना पड़ेगा। ओके, यानी कि 2 से हमें 18 माइनस 3 में गुणा करना होगा। तो इसको पहले घटा लिए हैं हम, अब क्या काम करेंगे, गुणा करेंगे। तो पहले एक स्टेप इसका क्रिया कर लेते हैं, +5। 12 में से जब हम 7 घटाएंगे
तो ये बचेगा 12 में से 7 गया 5, और कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब हम 15 को 2 से गुना करेंगे 30, मंझली ब्रैकेट के अंदर बंद हो जाएगा, फिर प्लस 5 को गुना करेंगे 5 से 25, ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ अगर निशान होता तो हम निशान से गुना कर सकते थे, वरना यहाँ प्लस का निशान छिपा हुआ होता है और ये 30 भी प्लस में है, तो प्लस प्लस गुना के हो जाएगा प्लस 30 प्लस 25, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 5 और 3 2 5, यानी कि 55। तो दूसरा सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल बटे वाली है, तो इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हम लोग तीसरा सवाल लिख लेते हैं। पहले तीसरा सवाल में कहा गया है 5.1/4 प्लस 3.1/8 डिवाइड बाय 1.1/4 माइनस 1.1/4। इनको हम लोग सबसे पहले पूर्णांक तोड़ने का प्रयास करते हैं। पूर्णांक तोड़ने के लिए क्या काम करेंगे, 6 और 4 को गुना करेंगे और 1 को जोड़ देंगे, तो 6 चौका 24, 5 और 4 को गुना करेंगे, 5 का 20, 1 21 बटे में 4, प्लस 8 और 3 को गुना करेंगे, 8 3 24, 1 25 बटे में 8 डिवाइड बाय 4 1 5 बटे में 4 माइनस 4 1 5 बटे में 4। अब यहाँ पर देखिए ये आ गया है भाग के रूप में, तो यहाँ पर पहले भाग का क्रिया होगा, तो ये हो जाएगा 21 बटे में 4 प्लस 25 बटे में 8। जब हम इस भाग को गुना में परिवर्तन करते हैं तो 4 चले जाएगा ऊपर और 5 चले जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से 4 बटे में 5। अब हम इसे काट देंगे, 5 से 5 बार में 5 कटेगा और 4 से 2 बार में 8 कटेगा, फिर माइनस है 5 बटे 4, तो ये 5 बटे 4 हो जाएगा। अब देखिए 21 बटे में 4 प्लस 5 बटे में 2 माइनस 5 बटे में 4। अब हम क्या काम करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे वाले का, भिन्न का जोड़ और घटाव करने के लिए, तो 4 2 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है, और 4 में 4 से भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा, 1 को गुना करेंगे 21 से 21 होगा, प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, फिर 2 से भाग करेंगे 4 में, ये 2 बार में कटेगा, और 2 को गुना करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 10 माइनस, फिर वही बात 4 से 4 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा, और 1 को 5 से गुना करेंगे तो ये होगा 5। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 20 और 10 होता है 30, 1 31 बटे माइनस 5 बटे में 4, तो ये हो जाएगा 11 में से 5 गया, 11 में से 5 गया, कितना हो जाएगा 6, और यहाँ बचेगा 2, ये हो जाएगा 4, ये कट जाएगा 13 बटे में 2। तो इस तरह से हमारा ये लास्ट सवाल कंप्लीट हो गया। आई होप इस तरह के सवाल को आप आसान तरीके से कर पाए।